हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 में पूछे गए जीके के प्रश्न देखेंगे और पढ़ेंगे। और ये प्रश्न है जो 30 सितंबर 2024 को शिफ्ट 2 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, एक पूर्ण निरंकुश एब्सोल्यूट डिस्पॉट शासक के रूप में बलबन के शासन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई? तो पूर्ण निरंकुश यानी कि एब्सोल्यूट डिस्पॉट शासक के रूप में बलबन के शासन के कारण चालीसा का विनाश हुआ। क्या हुआ? चालीसा का विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बत्तुकम्मा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो बत्तुकम्मा तेलंगाना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, शब्द फुट फॉल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुट फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 181 के अनुसार जब डैश को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो उस समय वह अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो कौन नहीं कर सकता? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। तो 181 अनुच्छेद के अनुसार स्पीकर को अगर हटाने का प्रस्ताव दिया गया हो राज्य विधानसभा में तो उस वक्त वह अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है लौह स्लैब यानी कि आयरन स्लैब्स। 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया लिखी, जो स्वतंत्र उपनिवेश यानी कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने पर आधारित थी? इसका करेक्ट आंसर है मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, जनवरी 2023 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अनुसार कितने शहरों को संधारणीय यानी कि सस्टेनेबल और जिम्मेदार गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 30। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1991 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पर था और जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? भारतीय संविधान कैसा है? यह ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ना तो कठोर और ना ही लचीला। क्वेश्चन नंबर 10, राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? राग दीपक का संबंध तानसेन से है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, जंतु कोशिकाओं में बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों यानी कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का टूटना निम्नलिखित में से किस कोशिकांग द्वारा संचालित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है परऑक्सीसोम। मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ, जंतु कोशिकाओं में बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों का टूटना निम्नलिखित में से किस कोशिकांग द्वारा संचालित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है परऑक्सीसोम। क्वेश्चन नंबर 12, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत का जीवन वृत्तांत है? इसका करेक्ट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित जानकारी से राजस्व प्राप्तियों की गणना करें। राजस्व घाटा इज इक्वल टू जीडीपी का 2.80%, राजस्व व्यय इज इक्वल टू जीडीपी का 10.80% है।
तो हमें राजस्व प्राप्ति की गणना करनी है, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 8.00। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विकल्पों में से अणु सूत्र इकाइयों और उनके मोलर द्रव्यमान के गलत युग्म का चयन करें। तो ये क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो इसमें ये गलत दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। और बाकी के अगर हम ऑप्शन देखते तो हम उसे बता सकते थे। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का जो मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर मास जो होता है वो 63 होता है। जैसे कि H यानी कि हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ये 15 हो गया, और ऑक्सीजन का 16 होता है, और यहाँ पर 3 है, तो 16 3 ज़ा 48, तो 48 प्लस 14 प्लस 1 इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा 63। तो HNO3 का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 63 होता है, लेकिन यहाँ पर 62 दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है और हमें गलत का ही चयन करना था, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस कोशिकांग में राइबोसोमल RNA होता है और वह राइबोसोम के उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस। मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ, किस कोशिकांग में राइबोसोमल RNA होता है और वह राइबोसोम के उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 16, मई 2001 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान परियोजना को मानवता की मूर्त और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कुटियाट्टम की सहायता के लिए राष्ट्रीय परियोजना। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्यों झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है छऊ। क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी जल निकाय में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो निम्नलिखित में से किस अम्ल के बनने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 19, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 20, पटकाई पहाड़ियाँ यानी कि पटकाई हिल्स डैश पर्वतों का भाग है? तो कौन से पर्वतों का भाग है? पूर्वांचल। सितंबर 2023 में पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है राहुल नवीन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैथन बांध। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन जिन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था तथा जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल में शहीद हो गए थे? इसका करेक्ट आंसर है जतेंद्र नाथ दास। क्वेश्चन नंबर 24, 2000 से 2001 में पेश किए गए किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है? इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला? इसका करेक्ट आंसर है निशानेबाजी। आपको बताना है कि यह जो ओलंपिक के स्वर्ण पदक मिला था ये किसे मिला था? तो गाइज ये थे हमारे जीके में पूछे गए 25 प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों में और इस चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।